हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो हम एक बार फिर से हस्तरेखा के ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि हस्तरेखा में दोस्तों इतनी सारी जानकारियां हैं कि आप मतलब एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें जितनी जानकारी दूं मैं उतनी कम है। आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों वो है अर्धचंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस अर्धचंद्र के बारे में। क्या अर्धचंद्र का मतलब है दोस्तों? आज तक आपने बचपन में सुना होगा या बचपन में कई बार खेल तमाशा भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ में कि देखिए तेरा हाथ दिखा, देखिए तेरी कैसी बीवी आएगी या तेरा कैसा पति आएगा। तो जब हम इस तरह से हाथ मिलाते थे या हाथ इस तरह देखते थे तो ये अर्धचंद्र देखते थे कि ये गोला जिस भी इंसान का ज्यादा चंद जैसा दिखेगा, चांद जैसा नजर आएगा, जितना गहरा और जितना डूबा हुआ या आधा चंद्रमा इसको बोल सकते हैं, इस तरह से ये आपका हाथ हो गया। एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, तो समझ लीजिए उसको अपन हमेशा खुशी से मानते थे कि इसको वाकई में बहुत परफेक्ट, बहुत सुंदर बीवी मिलेगी या इसका आदमी या इसका जो दो पति होगा वो बहुत सुंदर होगा। तो इस चीज को हमेशा सुंदरता से जोड़ा गया है। बात सही भी है, मगर 10%। आज मैं अगर आपको 100% जानकारी देने वाला हूं तो आपको अभी तक सिर्फ 10% तो पता है कि ये जो लाइन है हमारे पार्टनर की सुंदरता के लिए मानी जाती है। दोस्तों बात एकदम सही भी है, लेकिन बाकी की 90% जानकारी मैं भी आपको जो दूंगा वो आपको एक ऐसी नई जानकारी आज मिलने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कि अरे यार ये जो जानकारी है हमें तो पता ही नहीं था। वाकई में वही बात आज मैं बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों ये जो रेखाएं हैं 3 प्रकार की होती है, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। पहले जरा समझ लें कि ये हृदय रेखा जो है कौन सी चीज है। ये यहां से शुरू होती है, अपनी जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास से नीचे से शुरू होकर के ये जो अपनी ये वाली उंगली है इसके और इसके बीच में जाकर के खत्म हो जाती है। कई लोगों की ये गहरी भी होती है, वो उनका अलग इफेक्ट है उनकी लाइफ में, मगर अमूमन ये यहाँ तक आपको ही खत्म हो जाए होती दिखाई देगी। इसके अंदर भी ये यहाँ पर इस तरह से खत्म हो जाती है। तो इसी से दोस्तों हम मिलाते हैं कि हमारा क्या इसके अंदर ये कई बार तो इस तरह से मिलती है, कई लोगों के लिए इस तरह से मिलती है, और एक और जो टॉपिक आता है उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। कई लोगों के ये मिलती ही नहीं है। तो 1, 2 और ये 3। पहली लाइन बिल्कुल सीधी, दूसरी लाइन थोड़ा सा आकार लिए हुए। इसी के अंदर और भी ज्यादा आकार हो सकते हैं इसके, जैसे कि मैं कहूं तो ये और इतना गहरा भी हो सकता है, मगर ऐसे खुश नसीब लोग कम ही मिलते हैं कि जिनके इतना बड़ा गहरा चांद बनता हो। इनके तो आप बिना देखे, बिना कुछ सोचे या बिना के विचारे कह सकते हैं कि 100% इनकी तो वाइफ या इनका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल परफेक्ट सुंदर होगा ही होगा। तो ये इसकी एक जानकारी है, मगर मुख्य रूप से ये 3 जानकारी है। अब इन तीनों के मैं गुण और प्रकार आपको अलग अलग बताता हूँ कि अगर ये वाली लाइन है तो क्या फायदा है, ये वाली है तो क्या है, और अगर ये वाली है तो उसका क्या बेनिफिट इसमें रहेगा। सबसे पहले हम एक जानकारी और इसकी कर लेते हैं कि ये जो रेखा है हमारी इस तरह से होती है। अगर ये दोस्तों इस तरह से है बिल्कुल सीधी, आसपास में कोई रेखा इसको काट नहीं रही है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। ये लोग दिल के नाजुक होते हैं। दिल के नाजुक का मतलब है कि तो बात बात पे रोने लग सकते हैं या संवेदनशील होते हैं, और आने वाले टाइम में इनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक या दिल से रिलेटेड जो भी बीमारियां आजकल है वो इनको जल्दी से लग सकती है। तो ये वाली आप जानकारी किसी के भी हाथ को या स्वयं का हाथ देख कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के स्वभाव के हैं। बनस्पत इसके अगर ये लाइन इस तरह से है और यहाँ आपकी रेखाओं से इस तरह से कटी हुई है तो ये परफेक्ट लाइन आपकी है। दिल के मामले में एकदम स्ट्रांग इनका दिल होगा। हर चीज में, कंडीशन में ये आगे रहेंगे। किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, वेरी क्लियर ये एडजस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब ये वाली लाइन उनके लिए हमेशा परफेक्ट रहती है। और एक स्वस्थ हार्ट जो होता है, यानी स्वस्थ दिल जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये वाली लाइन ही जरूरी है। अगर नहीं है तो खैर हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमें अपने दिल को संभालना होगा कि हमें हमारा दिल मजबूत रखना है। तो अगर ये है तो ऑलरेडी रहेगा, नहीं तो अपने को अपनी मजबूत स्थितियां रखनी है। तो दोस्तों अपनी मेन चीजों पे आते हैं, 1, 2, 3, इन तीनों टॉपिक के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं कि ये अगर किसी के लाइन है तो क्या उसको होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये किसी के लाइन है तो दोस्तों ये जो सीधी वाली लाइन है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ आपके। सीधी लाइन का मतलब है बहुत शांत स्वभाव के वो लोग होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, फालतू किसी की जी जूरी या लपर चपर जिसको बोलते हैं वो करने का कोई मतलब नहीं है।
और दयालु किस्म के लोग ये आपको मिलेंगे, अपने काम से काम में रखने वाले, और सेंसिटिव काफी मिलेंगे आपको ये, क्योंकि जो शांत है वही सेंसिटिव है, जो उद्दंड है उससे हम सेंसिटिव की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये अपना कोई भी काम होगा बड़े आराम से काम करने में यकीन रखते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, अपनी जीवन बड़ी आराम से बड़ी शांति के साथ इनको गुजारना है, इसलिए नो प्रॉब्लम, बहुत आराम से अपनी जिंदगी को ये जिएंगे। और स्वभाव के काफ़ी अच्छे माने गए हैं ये लोग, हालांकि होते कम ही हैं ऐसे, लेकिन बहुत परफेक्ट किस्म के लोग इन्हें माना जाता है। ये सीधी लाइन इस तरह का आपकी जीवन में, या आप किसी का हाथ देख रहे हैं तो ये आपको इस तरह का रिजल्ट देगी। सेकंड नंबर पे लाइन है कर्व लाइन। ये कर्व लाइन जितनी गहरी होगी ना दोस्तों, बंदा उतना ही सेंसिटिव होएगा, उतना ही संवेदनशील होएगा, उतनी ही उसकी फीलिंग जो है ना अच्छी होएगी। क्योंकि ये जो गहरी फीलिंग है, ये जो तभी आ पाती है जब आपकी ये लाइन कर्व लिए हुए हो। ये कर्व का मतलब यही होता है। और दोस्तों आपको मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था, ये सुंदरता से मतलब तो है, लेकिन जिसकी भी आप ये लाइन देखेंगे उसका जो पार्टनर है, अगर आदमी का देख रहे हैं तो उसकी जो मैडम है या जो उसकी वाइफ है, वो बहुत ही सुंदर, सेंसिटिव, परिस्थितियों में निभाने वाली, और मतलब 100% उनके चांसेस बनते हैं कि उनकी शादी बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी। ये उनके बीच के अंदर की आपसी अंडरस्टैंडिंग का राज है। एक बात और दोस्तों, इनमें कोई खासियत आपको नजर आएगी कि ये जो लोग होंगे जिनके इस तरह का चांद बन रहा होगा, ये अपने किसी बचपन के दोस्त से ही शादी करना पसंद करेंगे, लड़का या लड़की कोई भी हो। और इसके अलावा भी इनकी जो दोस्ती है वो इनके बचपन के दोस्त से बहुत हमेशा गहरी रहेगी और उम्र दराज रहेगी। यानी अगर आप किसी कपल को या किसी दोस्त को देखेंगे तो वो इस तरह के होंगे जो बचपन में 2-3 साल की उम्र से लेकर के 70 से 80 साल तक हमेशा साथ रहने वाले ये लोग होंगे। इस तरह से इनकी दोस्ती हमेशा परफेक्ट लोगों से होती है, मतलब परफेक्ट रहती है और बहुत लंबे समय तक दोस्ती चलती है। अपने दोस्तों का साथ बहुत जल्दी छोड़ते नहीं है, जिनके भी ये कर्व वाला चांद बनता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खासियत। एक मजे की बात, ये सेंसिटिव तो हैं लेकिन अपने प्यार के प्रति, और जाहिर नहीं होने देंगे। यानी आपके साथ बैठे हैं, किसी के भी साथ बैठे हैं, पता नहीं चलने देंगे कि ये उसके प्रति ऐसा कुछ उसके मन में है या नहीं है, तो ये जाहिर नहीं होने देते बहुत जल्दी। आप भाप नहीं पाएंगे इनको कि ये बंदे के मन में क्या चल रहा है। प्यार बहुत करेंगे, बहुत हद तक करेंगे उसको, लेकिन आप पता नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खासियत इनकी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो लाइन है जो मिल नहीं रही है आपस में, यानी बिना मिले हुए जो लाइन आपके सामने अगर आए कभी, तो आप एक सीधी सी उनके बारे में बात पता कर सकते हैं कि इनकी जो मैचिंग है लाइफ में, पार्टनर मैचिंग, वो हमेशा अनमैच मिलेगी। यानी 25 का दूल्हा 40 की दुल्हन, या 25 की दुल्हन 40 का दूल्हा, इस तरह से आप देखेंगे। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ये इनका जो मैच्योरिटी वाला जो सीन है वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी तो और ज़्यादा बढ़ रही है, और ये अभी अपनी उम्र पे आना शुरू करेगा। लेकिन मज़े की बात देखिए दोस्तों, इनको जिनके भी ये रेखाएं नहीं मिलती है, उनका ये साइन ही है, इनका मीनिंग साइन ही आप मान लो कि ये जो है उनमें परफेक्टनेस इतनी मानी जाएगी कि इतनी उम्र का डिफरेंस होने के बाद में भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे निभते हैं। बल्कि तलाक के चांसेस तो बहुत मामूली से देखे जाते हैं, क्योंकि ये सब काम इनकी मर्जी से होता है। अपने को बेमेल जरूर लग सकती है सारी चीजें कि यार ये बेमेल रिश्ता है, लेकिन आप इनकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो कायल हो जाएंगे, कितनी परफेक्ट सोच, कितनी परफेक्ट टाइमिंग इनके बीच में रहेगी। और इसके अलावा ये लोग जुड़ते भी इन्हीं से ही हैं कि जो अपने से उम्र में बड़े हों, उन्हीं से इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी रहती है। मसलन अगर दोस्ती भी आप लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक 20 साल का बंदा है लेकिन 35 साल के बंदे से उसकी दोस्ती है, तो आप कैच नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे इनके साथ में हो रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। मतलब उम्र दराज लोगों के साथ रहना इनको पसंद आएगा, यानी इनके बराबर के तो दोस्त होना या नहीं होना बराबर है, लेकिन अपने से बड़ी उम्र, जैसे मान लीजिए पार्क में चले गए तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं इनसे बड़ी उम्र के हैं, बहुत अच्छी उनके साथ में इनकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, बजाय साथ में जो हम उम्र वाले हैं उनके। तो ये दोस्तों मैंने जो जानकारी आज आपको दी, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, और अगर कुछ आपको सवाल या कुछ आपके मन में कुछ चल रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। और अगर चैनल पसंद आ गया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपकी स्क्रीन पे रेड कलर का ऐसे
क्लिक बॉक्स बना होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। साथ में एक घंटी का बटन भी आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे और अनलिमिटेड तक विदाउट चार्जेस आपको ये मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में मिलते हैं। दूसरा हस्तरेखा का आपको टॉपिक मैं जल्दी दूंगा ताकि उससे आपको और आगे इसमें डिटेल मिलती रहे। थैंक यू।